सबके मतलब की बात है। जो भी वाल्मीकि समाज का है, अनुसूचित जाति वर्ग का है, उनकी सबकी बात है। भाई साथियों, आज आपके बीच में यहाँ पर हमारे अखिल वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी से आपके गाँव में यहाँ पर स्वागत है। साथियों, आज आपके बीच में जो बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं वो है जो DSC समाज के बारे में है कि जो माननीय न्यायालय ने हमारा DSC का आरक्षण किया है, तो वो मतलब घोषणा तो हो गई जो आगे आ जाओ, आगे सकती है, लेकिन लागू नहीं हुआ। जैसे बीजेपी सरकार ने बीजेपी और परसों जो है आपने जो सोशल मीडिया पे लाइव नोटिफिकेशन नहीं मिला, परसों आपने मैं देखोगा कि विधानसभा सरकार से जो माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री हमारे बहस हुई है ना उसके साथ के साथ गीता मुक्ति के साथ, तो आपने देखो परसों नोटिफिकेशन जारी हुआ DSC का, यानी 10% हमारा और 10% तो उसी के बारे में अब 24 तारीख को जो है वो जो एक बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आगे की बात भी बताएंगे। बाकी मैं सुनील भागवत गाँव लीग से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे पहुँचे। सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने जो पिछला टर्म था उसमें DSC समाज को, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियों को शिक्षा में आरक्षण माननीय कृष्ण बेदी जी ने दिलवाया था, ठीक है ना। तो अब उसी की तर्ज पर भी कृष्ण बेदी जी जिस समय मंत्री बने तो पहली कलम से उन्होंने कैबिनेट में इसको पास करवाने का काम किया। और भाई परसों तो आप लोग ये देख लो कि हद ही होगी, एक जो दूसरे समाज की अनुसूचित जाति की जो नेत्री है वो सरेआम खुल करके सामने आ गई और उन्होंने यहां तक डिमांड कर दी कि कृष्ण बेदी जी को इस पद से हटाया जाए, इस पद से हटाया जाए। विधानसभा में मांग करी गीता भुक्कल ने कि भाई ये इसके रहते हमारे हक और अधिकार नहीं रह सकते। तो साथियों, हम सबको भी माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होना होगा, क्योंकि ऊपर हमारी लड़ाई लड़ने वाले हमारे वकील कृष्ण बेदी हैं और नीचे आपा सारे भाई। तो साथियों, इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय कृष्ण बेदी जी के और आप सभी के अथक प्रयास से DSC को रोजगार में आरक्षण लागू करवाने का काम किया और अब पूरा समाज, DSC समाज मिलकर के माननीय कृष्ण बेदी जी की अध्यक्षता में जींद के एकलव्य स्टेडियम में 24 नवंबर को धन्यवाद करने जा रहा। और धन्यवाद किस प्रकार का होना चाहिए भाई? DSC की आबादी 40 लाख के करीब बनती है और हर घर मत आदमी आना चाहिए उसमें, कई घर में तो कई आने चाहिए। कम से कम एक बार हाजिरी लुआ के वहां दिखा दो दे मुख्यमंत्री तय भाई हमने इतना, जब कृष्ण बेदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम हमारे लिए करवा दिया, हमारे बच्चों की जितनी पीढ़ियां आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उन सबके लिए हमारा रोजगार सुरक्षित करवा दिया, आरक्षण सुरक्षित करवा दिया। तो साथियों, हम सबका दायित्व बनता है कि हम सारे के सारे उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं और आपके गांव में आप लोगों से पूछेंगे भाई कितनी बसें यहाँ पे भेजनी है, ठीक है ना, बसों के हिसाब से, और उसमें बच्चा बच्चा, माताएं बहनें, कम से कम मेरा ये आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके गांव मोहना से कम 2 बसें जानी चाहिए भाई, ठीक है ना, 2 बसें, उसमें माताओं बहनों की भी हाजिरी हो, हमारे नौजवान साथियों की भी हाजिरी हो, हर भाई बुजुर्गों की भी हाजिरी हो। और भाई अब मौका है साथियों पढ़ने का आप लोगों के पास, अभी CET का एग्जाम होना अगले महीना में, उसकी तैयारी कर लो भाई। अगर कोई साथी ज्यादा नंबर उसमें ना ले पाया, सिर्फ पास भी हो गया ना, हरियाणा सरकार ने 9,000 रुपए महीना तो उनके करने का काम किया भाई, 3 साल तक का 9,000 रुपए महीना सरकार देगी। इतना तो दोबारा आप लोग CET का तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है भाई। और पहली बार ऐसी हरियाणा के नहीं देश के इतिहास में ऐसी सरकार पहली बार हुई है भाई, जो कि
वास्तव में वंचितों के लिए सोच रही है, तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है जी। और माननीय कृष्ण बेदी जी हम सबके एक छत्र नेता हैं, और सारे के सारे साथी सोशल मीडिया पे भी माननीय कृष्ण बेदी जी के भी धन्यवाद का, मुख्यमंत्री के भी धन्यवाद का बोल्ड सोशल मीडिया पे भी डालो, वह होल्डिंग लगाओ कि डीएससी को रोजगार देने पर माननीय कृष्ण बेदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अपने नेता की जब हम लोग पैरवी करेंगे, हमारे नेता की जब हम प्रशंसा करेंगे, उनका भी भाई मन बढ़ेगा आगे, वो भी सोचेगा मेरा समाज मेरे साथ है, और मजबूती से विधानसभा में आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक शेर की भांति माननीय कृष्ण बेदी जी ने आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, और धूल चटा दी। एक मंत्री का ये कद नहीं होता वे किसी विधायक के साथ वो उलझे, और कृष्ण बेदी जी ने अपने मंत्री की गरिमा न देखते हुए हमारे समाज के, वे मेरे समाज के ऊपर बात आ रही है तो कृष्ण बेदी जी ने आप देखा ना ताव देखा, ठीक है, गीता बुक्कल को उसकी औकात दिखाने का काम किया, और हुड्डा को भी सरेआम कह दिया भाई या तो तुम लोग भाई इसका डीएससी का विरोध करके दिखाओ सरेआम, कांग्रेस पार्टी सरेआम विरोध करो, या एक दो मान ले जो इनके लीडर हैं दूसरे हमारे भाइयों के, उनको उकसा देती है कांग्रेस पार्टी और अपना भाई उनसे करवाने का काम करती है। तो साथियों माननीय कृष्ण बेदी जी जिस प्रकार मजबूती के साथ आप लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, हम सबका भी नौजवान साथियों का भाई दायित्व बनता है पूरा, ठीक है ना। आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम भी भाई कम से कम अपनी वहां जाकर हाजिरी तो लगाएं। अब जो जींद में एकलव्य स्टेडियम में 24 नवंबर को जो कार्यक्रम हो रहा है सवेरे 10 बजे का, उसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा हाजिरी तो लगाएं, सोशल मीडिया पे तो डालें। तो भाई साथियों अब यहाँ के जो साथी हैं कहाँ गए साहब जी, आ जाओ, आश्वासन दो कितनी बसें यहाँ पे भेजनी है उस दिन की 24 तारीख को। एक को मंगा ले, अब सारे एक को मंगा ले, हाँ तो आप भी एक बते दो उड़न कर पाएगा कहानी, दो बसें एक